मित्र ट्रेनिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि सरकारी महाविद्यालय के अंदर एमए, एमकॉम व एमएससी के जो प्रवेश फॉर्म होते हैं, अगर आप किसी भी सरकारी महाविद्यालय के अंदर प्रवेश लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रवेश फॉर्म भरना होता है। तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर प्रवेश लेके एमए, एमकॉम, एमएससी करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ई मित्र से। और ई मित्र से आवेदन करने के बाद अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको प्रवेश दे दिया जाता है। तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करेंगे, तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको ई मित्र पे लॉगिन हो जाने के बाद यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करना है, फिर सर्च में डीसीई टाइप करना है। तो डीसीई ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भरना ये वाली सर्विस है, तो इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा, ओके बटन आप प्रेस करेंगे। जैसे ही ओके बटन प्रेस करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन के पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे तो पीजी का फॉर्म भरने का आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर पीजी एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके कौन से सब्जेक्ट के अंदर प्रवेश लेना चाहते हैं, एमए, एमकॉम या फिर एमएससी, तीनों ही ऑप्शन मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें से उस ऑप्शन का चयन करेंगे जो कि आप यहाँ पे पीजी के अंदर लेना चाहते हैं, तो उस सब्जेक्ट का चयन आप यहाँ पे कर लेंगे। सब्जेक्ट का चयन करने के बाद आगे आपको डिस्ट्रिक्ट लेना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज के अंदर आप इस सब्जेक्ट के अंदर प्रवेश लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे सभी कॉलेज के डिस्ट्रिक्ट दिखाई देंगे, तो आप डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट में उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी कॉलेज हैं, यानी कि ये सब्जेक्ट जिस भी कॉलेज में है वो सभी कॉलेज आपको लिस्ट के अंदर दिखाई देंगी। तो मैंने यहाँ पे एमए सोशियोलॉजी के अंदर सिरोही लिया है। तो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो एक कॉलेज के अंदर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो वही कॉलेज यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सिरोही मैंने सोशियोलॉजी लिया, एक ही कॉलेज अवेलेबल है, ये दिखाई देंगी। जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं। क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यस लेंगे यहाँ पे, अगर नहीं है तो नो लेके अगले वाले ऑप्शन भरेंगे, यस लेंगे। तो यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या आप दर्ज करेंगे। जन आधार कार्ड संख्या दर्ज करने के बाद गेट डिटेल पे आपको जस्ट क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे ही आपने ले लिया उसके बाद यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या डाल दी, गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे परिवार के सभी सदस्य दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मैंने जन आधार कार्ड संख्या डाल देता हूँ, गेट डिटेल पे क्लिक किया, परिवार के सभी सदस्य दिखाई देंगे। जिसका फॉर्म भरना है उसके नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, ओटीपी का ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक करेंगे, ओटीपी नंबर भेजे जाएंगे। वह ओटीपी नंबर आप यहाँ पे दर्ज करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते ही अगले वाला भाग ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने यूजी के अंदर जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है वो आप ले लेंगे। तो सबसे पहले आप फैकल्टी लेंगे, कौन सा कोर्स था फैकल्टी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। आपने यहाँ पे पास या फिर ऑनर्स कोर्स था वो आप ले लेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादातर पास ही करते तो मैं पास ले लेता। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम टाइप आएंगे, 3 ईयर एनुअल था, सेमेस्टर एग्जाम थे, तो इस प्रकार से एनुअल 4 ईयर था। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, वो आप ले लेंगे। उसके बाद आपने कौन से स्टेट से पढ़ाई की है वो स्टेट ले लेंगे। उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने यूजी कंप्लीट की है, अंडर ग्रेजुएशन स्नातक कंप्लीट की है, तो वो आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद कौन से ईयर के अंदर आपकी यूजी कंप्लीट हुई है वो आप ले लेंगे। वो आप यहाँ पे लेते ही ये वाला भाग हो जाएगा कंप्लीट। और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे बढ़ना है और सब्जेक्ट लेंगे यूजी के, यानी कि यूजी के अंदर आपके जो सब्जेक्ट थे वो कौन कौन से थे। इसके अलावा अगर आपके गैप है तो गैप सर्टिफिकेट लगाना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं यूजी व पीजी में गैप है, तो ये वाला सर्टिफिकेट तैयार करवा के आप आवेदन के साथ ऑनलाइन अपलोड कर लेंगे। तो ये गैप ईयर सर्टिफिकेट है जिसे आपको कंप्लीट तैयार करवा के अपलोड करना है। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम सब्जेक्ट भरते हैं। तो सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले आप ले लेंगे पहला सब्जेक्ट आपका यूजी के अंदर कौन सा था। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट होते हैं सामान्यतः यूजी के अंदर। 3 ईयर वाला आप नॉर्मल, जैसे कि पास्ट कोर्स के अंदर आपका एडमिशन लिया हुआ है, तो यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट आप ले लेंगे। तीनों सब्जेक्ट लेने के बाद आपका यहाँ पे कोई एडिशनल सब्जेक्ट था तो वो भी ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट डिटेल में ले लेता हूँ। तो ये मैं तीनों सब्जेक्ट ले लिए हैं। तो मेरे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर था, दूसरा मैथमेटिक्स और तीसरा सोशोलॉजी था, तीनों ही मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद कोई एडिशनल एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था तो यस करके उसकी डिटेल भरेंगे। उसके बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के अंदर जो अंतिम ईयर की मार्कशीट थी उसके रोल नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद आपके एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, आपके कॉलेज थी कि नॉन कॉलेज थी वो आप ले लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नेम ऑफ द कॉलेज, फिर टोटल कितने में से नंबर थे। तो तीनों ईयर की जो फाइनल ईयर की अंक तालिका है उसके ऊपर अंकित होते हैं। तो टोटल मार्क कितने में से थे, कितने नंबर आपने प्राप्त किए, प्रतिशत अंक अपने आप आ जाएंगे। रिजल्ट के अंदर आप पास या फिर सप्लीमेंट्री जो भी है वो आप ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे ये यस ऑटोमेटिक आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे वाले भाग के अंदर यहाँ पे आपने जो यूजी के अंदर
जो सब्जेक्ट पीजी के अंदर आप ले रहे हैं वो यूजी के अंदर भी आपका रहा होगा, तो उसके अंदर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर व फाइनल ईयर के अंदर कितने अंक आपने प्राप्त किए, तो कितने में से कितने अंक मिले वो आप लिखेंगे। सबसे पहले टोटल मार्क, ऑप्टन मार्क, टोटल मार्क, ऑप्टन मार्क फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर जो भी थे वो आप एक एक करके यहाँ पे एंटर कर लेंगे। ये वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे पर्सनल डिटेल है जो कि जन आधार कार्ड से अपने आप ले लेगा। मेल यहाँ पे बिल्कुल सभी डिटेल ले लेगा, ओनली ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है। इसके अलावा यहाँ पे जो आधार कार्ड वगैरह सभी डिटेल ले लेगा, जो डिटेल नहीं आती वो आप भर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपकी कैटेगरी आ जाएंगी, तो यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑप्शन ओपन होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ले लेंगे। तो जनरल है तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का मांगा जा रहा है, अगर ओबीसी है तो क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल का मांगा जाएगा, तो वो आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद कब आप जैसे ईडब्ल्यूएस है तो कब सब्जेक्ट बना हुआ है, कब सॉरी दोस्तों वो प्रमाण पत्र बना, वो आप यहाँ पे ले लेंगे। क्रिमिलियर है तो वो क्रिमिलियर ओबीसी सर्टिफिकेट कब बना और कौन सी जाति थी वगैरह वो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो वो जाति के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन अलग मिलते हैं, वो आप ले लेंगे। उसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे यस लेके दिव्यांगता की कैटेगरी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, नहीं है तो नो आपको यहाँ पे ले लेना है। अगर आप माइनॉरिटी हैं तो यस लेके डिटेल भरनी है, वरना फिर नो ले लेंगे। उसके बाद आप सीएए पर्सन हैं वगैरह तो यहाँ पे ले लेंगे, वरना फिर नो ले लेंगे। बीपीएल से हैं तो यस लेके यहाँ पे फिलअप करना, नहीं है तो इसे आप ऐसे ही रहने सके। अगर आप कश्मीर के हैं तो यस करेंगे, कश्मीर पंडित वगैरह हैं जो, तो वो आप यस करेंगे। आसाम से हैं तो वो आप यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे यस नो करके कैटेगरी लेनी है, अगर हैं तो यस लेना है, नहीं है तो यहाँ पे नो ले लेना है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस, वरना फिर यहाँ पे नो ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोविड की वजह से माता पिता व हस्बैंड की मृत्यु हुई थी, यस, वरना फिर नो ले लेंगे। ये वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा, आप जस्ट आगे बढ़ जाएंगे। इस वाले भाग के अंदर आपको एड्रेस फिलअप करना है, तो सबसे पहले आप इंडियन है तो इंडियन लेंगे। उसके बाद राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यस, वरना फिर नो लेंगे। तो इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। उसके बाद आपका कंप्लीट जो भी एड्रेस है, मोहल्ला वगैरह वो यहाँ पे लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट लेंगे, पिन कोड लेंगे, और यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप कॉपी पे क्लिक करके दोनों को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, तो ये प्रेजेंट कंप्लीट कॉपी पे क्लिक किया, परमानेंट एड्रेस भी फिलअप हो जाएगा। अगर अलग है तो अलग से फिलअप करेंगे। उसके बाद बोनस अंक है तो यहाँ पे यस लेंगे। बोनस अंक इनको मिलेंगे जो कि इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो इसके अंदर किसी के अंदर आप यूजी के अंदर ये कैटेगरी रही है तो ले लेंगे, वरना फिर नो आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। इस वाले भाग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है 10वीं व 12वीं की डिटेल भरनी है, तो ये बिल्कुल सही आपको डिटेल यहाँ पे भरनी है इस वाले भाग के अंदर। तो सबसे पहले आपको 10वीं का बोर्ड लेना है, 10वीं के अंदर कौन से बोर्ड से आपने कंप्लीट किया, फिर रोल नंबर आपके, फिर स्कूल्स का नाम, कौन से ईयर के अंदर आपने 10th क्लास कंप्लीट की है वो आप यहाँ पे लेंगे, फिर टोटल कितने में से नंबर थे, कितने नंबर आपके आए, प्रतिशत अंक अपने आप आ जाएंगे, रिजल्ट के अंदर आप पास ले लेंगे। उसके बाद इसी प्रकार से सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th की डिटेल भरेंगे। सबसे पहले बोर्ड लेंगे, रोल नंबर, स्कूल्स का नाम जिससे आपने कंप्लीट किए हैं, कौन से ईयर के अंदर आपने कंप्लीट किए हैं, फिर फैकल्टी ले लेंगे, यहाँ पे फैकल्टी का आपको ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद टोटल कितने में से नंबर थे वो आप यहाँ पे लेंगे, टोटल नंबर लेने के बाद कितने नंबर प्राप्त हुए वो यहाँ पे लेंगे, प्रतिशत अंक अपने आप आ जाएंगे, और अंत में यहाँ पे पास ले लेंगे, और ये वाला भाग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर अदर डिटेल के अंदर आप डिटेल भरेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट गार्जियंस या फिर पेरेंट्स जो भी देना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या काम करते हैं पेरेंट्स या गार्जियंस, उसका एड्रेस लिखेंगे, उनके मोबाइल फ़ोन नंबर लिखेंगे, टोटल एनुअल इनकम यहाँ पे लिखेंगे, और टोटल एनुअल इनकम लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, उनका सिलेक्ट करेंगे। इनकम टैक्स पेयर है तो वो डिटेल लेंगे, अगर नहीं है तो वो लेंगे। तो यहाँ पे अगर इनकम टैक्स पेयर नहीं है तो ये वाला प्रमाण पत्र है जिसको तैयार करा के आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा, जिसे आय प्रमाण पत्र कहते हैं, संरक्षक द्वारा घोषणा पत्र, तो ये संरक्षक द्वारा भरा जाएगा, अभिभावक के द्वारा। तो ये वाला भाग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप जस्ट आगे बढ़ेंगे। आगे आप कॉलेज के अंदर कोई भी कैटेगरी के अंदर भाग लेना चाहते हैं तो वो डिटेल भरनी है। तो यहाँ पे ये कैटेगरी है, इसमें से कोई भी 2 कैटेगरी आपको ले लेनी है जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन चाहिए तो यस लेंगे, वरना फिर नो लेंगे, तो यहाँ पे यस ही लेना है। उसके बाद डिप्लोमा स्किल्स कोर्स करना चाहते हैं तो यस, वरना फिर नो लेंगे। मॉक कोर्स करना चाहते हैं तो यस, वरना फिर नो। इसके अलावा ये अलग अलग कोर्स हैं वो करना चाहते हैं तो यस, वरना फिर नो लेंगे। गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यस, वरना फिर नो। स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाहते हैं तो यस, वरना फिर नो। अर्जुन दृष्टि प्रोग्राम के अंदर आप भाग लेना चाहते हैं, ये अंतिम वाला है तो यस, वरना फिर नो। तो इसके अंदर ये तो सभी यस नो आप ले लेंगे, लेकिन ये वाला भाग ये दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप यस लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम की फ्री तैयारी करवाई जाती हैं
तो ये अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे तीनों ले लेंगे, कौन कौन सी तैयारी आप कोर्स की करना चाहते हैं, तो 3 यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो ये आपको जरूर ले लेना है, तो आपके आगे काम आएगा। उसके बाद बैंक डिटेल जन आधार कार्ड से ले लेता है, नहीं लेंगे तो आप फिलअप कर लेंगे। अगर नहीं लेता है तो डिटेल तो आ जाती है, अगर डिटेल फिलअप की हुई है जन आधार कार्ड के अंदर। अब आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है 100 KB से 150 KB के बीच में, जो कि एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। स्विच फाइल पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करेंगे जो 50 से 100 KB साइज के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है स्विच फाइल पे क्लिक करके। अब यहाँ पे बैंक खाते की पासबुक है, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है 250 से 500 KB के बीच में साइज होनी चाहिए। स्विच फाइल पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नॉन टैक्स पेयर के लिए यहाँ पे अपलोड करना होता है 250 से 500 KB के बीच। तो ये वाला फॉर्मेट है जिसे आप तैयार करवा के कंप्लीट अपलोड करेंगे। ये अभिभावक के द्वारा भरा जाएगा, उनके ही हस्ताक्षर यहाँ पे लगेंगे। तो उसको तैयार करवा के आप जस्ट यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके अलावा पार्ट फर्स्ट की मार्कशीट यहाँ पे, उसके बाद पार्ट सेकंड व पार्ट थर्ड की मार्कशीट आपको एक एक करके ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लेने हैं। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए स्विच फाइल पे क्लिक करके आप अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई सजेशन है तो दे देंगे, फिर जस्ट यहाँ पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। और इस प्रकार से जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करते ही आपका आवेदन सबमिट होगा और इस प्रकार से आपको एक मैसेज मिल जाएगा और आपको एक एप्लीकेशन ID मिल जाएगी जिसे आप नोट कर लेंगे, जो कि आपको भविष्य में काम आएगी। जब आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट जारी होंगी तो लिस्ट में नाम देखने के लिए। फिर ओके पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद इसकी प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। उसके बाद आपका काम यहीं पे समाप्त हो जाएगा, आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। अब किसी और कॉलेज से आवेदन करना है उसी स्टूडेंट के, तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके और कॉलेज का चयन करके, और सब्जेक्ट से करना है तो और सब्जेक्ट का चयन करके भी आप इसी प्रकार से आवेदन कर लेंगे, जितने भी आवेदन आप करना चाहते हैं। उसके बाद जैसे ही आवेदन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट डाउनलोड होगी जिसे आप ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे। मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड करके देख लेंगे। अगर लिस्ट में आपका नाम है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, फिर फीस पेमेंट करनी है और आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। तो ये तरीका था सरकारी महाविद्यालय के अंदर प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का, जो कि आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।